हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। माय नेम इज़ कविश बुद्धराजा और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और आज मेरा IBPS PO प्री का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में 20 अक्टूबर को। तो बेसिकली मैंने अपने एनालिसिस के बारे में अगर जैसे बात करें तो सबसे पहले सीक्वेंस में खुला करते हैं रीजनिंग आया। और रीजनिंग स्टार्टिंग में जब बना रहे थे तो काफ़ी इजी लग रही थी। जैसे उसमें सिलोजिज्म थे 3 शायद, और इनइक्वालिटी थी, डायरेक्शन साइंस था जो काफ़ी इजी था। डायरेक्शन साइंस में 3 क्वेश्चन थे, आंसर आ रहा था उसका 8 मीटर वेस्ट, एक का डी आ रहा था और एक का मेरे को याद नहीं। और अब जैसे बात करें कि उसके बाद एक पजल थी, कहते हैं छोटी सी थी, कहते हैं 3 लाइन की होगी मैक्सिमम। और वो मैंने उस समय तो छोड़ दी थी, मैंने कहा था जब बाकी क्वेश्चन कर लूँ फिर आऊँगा इस पे। और उसके बाद जब मैंने बाकी क्वेश्चन कर लिए, कहते हैं तो मैं उसमें आया तो उसमें वो कैटेगरी बेस पजल थी। मैं हमेशा कैटेगरी बेस पजल कहीं बनाता नहीं हूँ, पर वो 3 लाइन की थी, मेरे को लगा कहते ईजी होगी तो मैंने उस पर कहते हैं गया मैं। उसमें इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही थी कि मेरे को वो हुआ कि पहले मैं छोड़ दूँ ये। फिर मैंने ट्राई किया, मैंने खाली एक ही पॉसिबिलिटी बनाई वो पजल, और वो पॉसिबिलिटी में बन गई थी, सही पजल बनी थी। मैंने आंसर भी चेक किए, सही है। लेकिन उसमें टाइम मेरा फिर भी लगा करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं और पॉसिबिलिटी बना के चेक करूँ, लेकिन उसमें 3 से 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी और मेरे को लग रहा था कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। फिर अगर जैसे हम बात करें, उसके बाद एक पजल थी, कहते हैं हाँ पैरेलल रो वाली थी। वो काफ़ी इजी पजल थी, उसमें आपको बस कंडीशन लिखनी थी और बनाना था। दो कहते हैं बन थी, बहुत इजी थी। दो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, इजी थी, एक कट जा रही थी बाद में। और उसके बाद एक पजल थी मंथ एंड डेज वाली, वो काफ़ी इजी थी, उसमें भी 2 ही कहते पॉसिबिलिटी बन रही थी, हो रही थी। और उसके बाद एक मैंने गलती कर दी कि मैंने एक दूसरी पजल उठा ली, मेन कहते 5 मार्क्स वाली। एक अनसर्टेन पजल आई थी 3 मार्क्स की, वो मैंने उठाई नहीं, लेकिन अगर मैं वो उठाता तो वो मेरी बन जाती। लेकिन जो मैंने ये पजल उठाई, एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, उसमें 6 बॉक्स थे, लेकिन वो बनी नहीं मेरी। और उसमें मेरा टाइम अप हो गया। मैंने उसको 4 मिनट दिया था, लास्ट के 4 मिनट में अगर मैं उसको देता कहते हैं अनसर्टेन को, तो मेरी वो बन जाती। तो इसमें मैंने रीजनिंग में ओवरऑल 24 अटैम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी कोई दिक्कत नहीं होती, रीजनिंग में ज़्यादातर सही होंगे, क्योंकि 24 ही किए हैं। अब 30 किए होते तो सोचते भी। एंड इसके बाद खुला करते हैं इंग्लिश का है। इंग्लिश में सबसे पहले तो एक मेरे मेरे सब में अलग अलग चीज़ें आती हैं। हर एग्ज़ाम में मतलब हर किसी के इंटरफेस में अलग अलग चीज़ आती है। किसी में RC आ जाता है, किसी में कहते हैं क्लोज टेस्ट पहले आ जाता है, तो मेरे में क्लोज टेस्ट पहले आया। क्लोज टेस्ट में कहते हैं मेरे को काफ़ी ईजी लग नहीं रहा था कुछ, कि मतलब ऐसे कि बहुत ज़्यादा इजी हो, देखते ही बन रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पहला वाले का तो मेरे को याद है कि मैंने छोड़ दिया था, फर्स्ट तो मैंने छोड़ा हुआ था उसमें क्लोज टेस्ट में। उसके बाद बाकी 5 मैंने किए हैं, और उसमें फर्स्ट जो मैंने छोड़ा है उसमें मेरे को लग रहा था शेल्विंग कुछ करके था, वो मेरे को लग रहा था, बट मैंने मार्क नहीं किया, मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। और मैं अगर बाकी बताऊँ मैंने कौन कौन से क्या मार्क किए हैं, तो उसमें मैंने एक मार्क किया था विद, एक था ऑल्दो, और एक था शॉर्ट ऑफ, और एक देन था शायद, एक मेरे को याद नहीं आ रहा कहते हैं। और इसके बाद RC थी, मैंने स्किप कर दी, मैंने कहा बाद में करेंगे। उसके बाद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए थे। रिप्लेसमेंट वाले लाइक लग तो रहे हैं कि सही है, लेकिन उसमें इतना इतना कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ लग रहा था कि उसमें था कि नन कैन रिप्लेस, ये भी था। और एक था क्वेश्चन उसमें कंटिन्यू करके था, वो वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो उसमें मैंने परसिस्ट करके एक ऑप्शन था, उसमें मार्क किया था मैंने। तो ये आपने किया हो तो मेरे को बता दीजिएगा। एंड इसके बाद आए थे एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन कहते हैं, पहले तो मैंने पहले वाले का मार्क किया 9 कहते हैं एरर, पहले आया मेरा। मैं दूसरा आया, उसमें मेरे को कोई एरर नहीं मिला। फिर मेरे को भी टेंशन, मैंने कहा अब क्या करूं। मैंने वो 9 एरर हटाया नहीं, मैंने उसको वही रहने दिया। जिसमें मेरे को दूसरे में भी एरर नहीं मिला, मैंने उसको हटाया। फिर मैंने तीसरे में शायद एक एरर मिल गया था, मैंने वो कर दिया। फिर बाकी मैंने 2 छोड़ दिए थे। और इसके बाद एक था वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन आए थे। वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन तो बन रहा था हेल्थ कंडीशन, उससे आ रहा था, एक ही ऑप्शन में हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे को लगता है मेरा गलत है, वो है कहते हैं गिग वर्क और इंटरेस्ट वाला। उसमें मैंने गिग वर्क इंटरेस्ट मार्क किया है, सब लोग अलग बता रहे हैं, मतलब कोई एक सर्टेन आंसर मिल ही नहीं रहा है उसका। उसका शायद बता रहे थे, वरुण चित्रा सर बता रहे थे कि आउट वो सब पहले वर्क आएगा, फिर कहते हैं कुछ और इंटरेस्ट वगैरह कुछ आएगा, सब पहला वर्क आएगा, लेकिन फिर मेरा इसके अकॉर्डिंग तो गलत हो गया।
एंड इसके बाद मैं गया आरसी पे। आरसी के लिए मेरे पास टाइम जो है वो बचा था 6 मिनट, शायद हाँ 6 मिनट बचे थे, जो कि काफ़ी कम है आरसी के लिए। लाइक मेरी आरसी हो गई, पूरे क्वेश्चन हुए, लेकिन उसके लिए कम थे, मेरे 6 मिनट खाली बचे थे मेरे पास। मैंने फिर उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए थे, कहते एक था करंट, नहीं प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट ऑप्शन का वो कहते मीनिंग पूछा था, उसका था कहते करंट। एक था कॉट, उसका मैंने मार्क किया स्पोर्टेड। और एक फिल इन द ब्लैंक था, उसमें मैंने मार्क किया इन इट्स ओन। उसके बाद कहते हैं आरसी जो है काफ़ी लाइक, आरसी तो वैसे इजी थी कहते हैं, लेकिन मैं आरसी पढ़ रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते पूरी आरसी पढ़ने लग गया। ये मेरे से गलती हुई क्योंकि क्वेश्चन जो थे थोड़े डायरेक्ट ही थे। उसमें एक ट्रू फॉल्स वाला था, ट्रू वाला था कि कौन से ट्रू है, उसमें शायद 2 ट्रू थे। और उसके बाद उसमें ही मेरा एक आरसी में क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें पूछा गया था कि कौन कौन से कुछ एनिमल्स थे, मतलब कहते हैं 4 एनिमल के नाम लिए, तो कौन कौन से इसमें से पूछा गया था कुछ। तो कहते हैं उसमें चारों थे, लेकिन मेरे पास लास्ट के 6 सेकंड थे, और मैंने उस 6 सेकंड में एक मेरे को रैबिट कहते हैं, मैंने पढ़ा था ना कि मेरे को उस समय ध्यान ही नहीं आया, मैंने उसमें रैबिट वाला मार्क नहीं किया, तो मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। और ओवरऑल मैंने रीजनिंग ओवरऑल कहते हैं इसमें इंग्लिश में बनाए मैंने 25। इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे 20 मार्क्स आ जाए, मेन कि 4 क्वेश्चन गलत तो और 1 मार्क्स इधर कटे, 20 तक आ जाए तो ये मतलब सही पेपर रहेगा मेरे लिए। उसके बाद आया कॉन्ट्स में सबसे पहले आई कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी थी। मतलब कहते हैं मैंने लास्ट ईयर दिया था पेपर, और लास्ट ईयर मेरे को 10 क्वेश्चन करने के लिए मैंने टोटल 10 क्वेश्चन हुए थे, उसमें से एक क्वेश्चन गलत था मेरा। और इस साल कहते हैं इतनी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी इन लोगों ने, वो करी। उसके बाद मैंने कहते हैं अर्थमेटिक उठा दिया, जो एक गलती कर दी मैंने। वो अर्थमेटिक बहुत इजी अर्थमेटिक था, लेकिन मेरे को टाइम लग गया उसमें, समझ लीजिए 2 से 3 मिनट लग गए मेरे, तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद डीआई थी, तो वो मैंने सिर्फ स्किप की। फिर मैंने किया सिम्प्लीफिकेशन किए, 5 क्वेश्चन, वो भी काफ़ी इजी थे, वो भी बन गए थे जल्दी से। उसके बाद डीआई की थी, एक टेबल बेस्ड थी, वो दिया हुआ था कहते हैं एक्टिव इनएक्टिव और टोटल रजिस्टर्ड दिए हुए थे, एक्टिव इनएक्टिव और डिलीटेड रजिस्ट्रेशन ऐसे कुछ थे। तो वो टेबल वाली थी, इजी थी काफ़ी। जो पाई चार्ट था उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप कह सकते हैं, पाई चार्ट में कैलकुलेशन थी उसमें आपको, क्योंकि नंबर कहते हैं कुछ इजी नहीं दिया था। जो ग्राफ आपको बनाया था उसको 42 से इंटू करना था, तो उसमें थोड़ा हल्का फुल्का टाइम लग रहा था। और उसमें 1-2 क्वेश्चन उसमें लेंदी भी थे, वो हुआ था। उसके बाद उसके बाद टाइम मेरा बचा था 2 से 3 मिनट बचे थे शायद मेरे, तो मैं गया था अर्थमेटिक पे। और अर्थमेटिक मैंने जो चूज़ की उसमें अर्थमेटिक मेरी बनी ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। आज अर्थमेटिक बनी नहीं रही थी मेरे से। ऐसा कुछ नहीं कि अर्थमेटिक टफ आई हो, कोई टफ नहीं थी अर्थमेटिक, लेकिन मेरे से नहीं बन रही थी बस। अगर मेरी अर्थमेटिक बन जाती तो इसमें मेरे अटैम्प्ट अच्छे हो जाते। मेरे इसमें टोटल ओवरऑल अटैम्प्ट हुआ है 22 कॉन्ट्स में। एंड अगर टोटल वो टोटल काउंट किया जाए तो मेरे हुए हैं 71। एंड लास्ट ईयर मेरे 63 थे, लेकिन उस समय लेवल काफ़ी टफ था। लाइक कॉन्ट्स का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था। लोग कहते हैं 10-15 क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे वो, लेकिन इस ईयर मेरे को काफ़ी डर लग रहा है कि होगा या नहीं होगा। बट इतना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा आरआरबी पीओ का मेंस का रिजल्ट आना है, वो देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगा। वरना मैं इसके मेंस के लिए तो पढ़ूंगा ही, क्योंकि कट ऑफ जो है पिछली बार 54 थी, उससे तो हाई जाएगी ऑफ कोर्स, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कितनी हाई जाएगी वो कोई नहीं बता सकता है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि 87 किए हैं, 80 में किए हैं, उन लोग के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। बाकी आप लोगों के मार्क्स देखेंगे कितने मार्क्स के अटैम्प्ट किए उन्होंने, तो 75-70 इसमें है। और इंग्लिश में बहुत लोगों की एक्यूरेसी जाती है, बहुत लोग इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 करके आएंगे, और मार्क्स आएंगे 15, तो वो उधर मार्क्स जाने वाले। इसलिए कहते हैं कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग तो मैं क्या ही बोलूँ बाकी इतने सारे हैं, आप उनको ही फॉलो कर लीजिए, उनसे ही पूछिए कट ऑफ तो। लेकिन मैंने 71 अटैम्प्ट किए हैं। एंड मैं अगर मार्क्स चाहता हूँ कि 65 तक आ जाए, उसमें मैं तक निकल जाएगा 65 तक मार्क्स अगर आए मेरे अगर तो। एंड ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस था। अगर आपको अभी तो नहीं, लेकिन बाद में जब आरआरबी पीओ का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में अगर कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं बनाऊंगा इसके मेंस के लिए, क्योंकि
इसका मेंस लास्ट ईयर मैंने दिया था और उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो उसके बारे में ही बात कर सकता हूँ मैं। बाकी ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता कि मेरा खुद का नहीं हुआ है क्लियर, तो मैं कैसे किसी को स्ट्रैटेजी कोई बता सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड थैंक यू।